प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना और सुनना चाहते हैं। आइए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32:8, सैम चैप्टर 32:8, जबूर 32:8। मैं ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। आमीन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहां पे प्रभु का आत्मा हमें यह सिखाता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तूने चलना है उसकी अगुवाई करूंगा। दो बात। तो सबसे पहले हम बुद्धि के विषय में प्रभु का वचन सीखेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 5 वचन। याकूब 1:1-5, जेमस चैप्टर 1:5। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। देखिए इधर में याकूब प्रेरित हमारे प्रभु में आने वाले विश्वासी भाई बहनों को कहता है, यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो वह परमेश्वर से मांगे, वो तुम्हें देगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये कौन सी बुद्धि की बात करता है? तो सबसे पहले हम इस बुद्धि के ऊपर ध्यान करेंगे। जेमस चैप्टर 3:15, याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 15। याकूब 3:15। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰੀ, ਭਿਆਨਕ, शैतानी है। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह संसारिक और शरीरक और शैतानी है। ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा है ये बुद्धि स्वर्गीय नहीं, ये तो प्राणिक, संसारिक और शैतानी है। तो इसमें हम बुद्धि की बात करें तो 4 प्रकार की बुद्धि है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय बुद्धि है, फिर शैतान की बुद्धि, फिर प्राण की बुद्धि, फिर संसार की बुद्धि। इस बात को हम समझेंगे तो जब परमेश्वर
पहले मनुष्य को, पहली स्त्री को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, तब उनके अंदर स्वर्गीय बुद्धि डाला। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने स्वर्गीय बुद्धि को तुच्छ जानते हुए अपनी मर्जी किया, शैतान की बात माना, तब वह शैतान के अधीन हो गए और स्वर्गीय बुद्धि चले गया। फिर उनके ऊपर शैतान की बुद्धि का कंट्रोल हो गया। तो शैतान जो है उसने उनके ऊपर अपनी बुद्धि डाल दी। ध्यान दे, नंबर 1 स्वर्गीय बुद्धि, नंबर 2 शैतानी बुद्धि। तो ये जो शैतान की बुद्धि है, फिर ये परमेश्वर से अलग कर देती है। जो मनुष्य पहले काम अच्छे करता है, फिर वो नहीं करता। पहला मनुष्य सच बोलता है स्वर्गीय बुद्धि से, फिर वो झूठ बोलेगा, क्योंकि शैतानी बुद्धि है वो बहुत झूठ बुलवाती है। पूरा दिन झूठ का काम करती है। गलती करके भी मनुष्य मानता नहीं, फिर वो पलट जाता है। उसमें हम समझते हैं कि ये शैतानी बुद्धि है। चालाकी, चोरी, हत्या, गंदा प्रेम, ये सब कौन सी बुद्धि से आता है? शैतानी बुद्धि से। नंबर 3, परमेश्वर से मनुष्य दूर है, पाप में चल रहा है। तो भी जब बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ में, तब उनके प्राण के अंदर प्रभु ने बुद्धि डाला है। उसको बोलते हैं प्राण की बुद्धि। हर पुरुष, हर स्त्री, नौजवान बच्चा, उसके अंदर अपनी बुद्धि है, जो प्राण की बुद्धि है। बुद्धि नहीं होगी तो पागल, बुद्धि नहीं होगी तो पेड़ के जैसा है वो। तो लास्ट में संसारिक जो बुद्धि है वो है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। जो हम डिग्री प्राप्त करते हैं, उस डिग्री को हम संसारी बुद्धि। तो ये 4 प्रकार की बुद्धि है। लेकिन उद्धार पाने वाले भाई बहन के लिए याकूब प्रेरित लिखता है कि यदि तुमको बुद्धि की कमी है तो स्वर्गीय बुद्धि प्रभु से मांगी। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पुराने नियम में दाऊद राजा का बेटा है सुलेमान। सुलेमान राजा के पास अपनी बुद्धि थी, फिर भी उन्होंने परमेश्वर से स्वर्गीय बुद्धि को मांगा। तब प्रभु ने उनको स्वर्गीय बुद्धि दी। और वचन यूं कहता है, उसकी बुद्धि सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर उनको बुद्धि दिया था। तो अभी ये जो स्वर्गीय बुद्धि है, इसका गुण क्या है? याकूब 3:17, जेमस चैप्टर 3 वर्स 17, याकूब 3:17। पर ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਨਸਾਰ, ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਹੱਠ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦਇਆ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਆਇਤ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पर जो बुद्धि ऊपर से आती है, पर जो बुद्धि ऊपर से आती है, स्वर्गीय बुद्धि, वह पहले तो पवित्र होती है। पहले तो पवित्र होती है, उसमें पाप नहीं है, क्योंकि स्वर्ग से आया है। परमेश्वर का वरदान स्वर्गीय बुद्धि, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट, स्वर्गीय बुद्धि, वह पहले पवित्र है। वो बुद्धि हमें प्रभु देगा स्वर्ग की, तो हमको पवित्रता ही में ले जाएगा। फिर हम बुरी दृष्टि, बुरी सोच, बुराई सुननी और बुराई बोलनी पसंद नहीं करेंगे। हम अपने आप को पवित्रता ही में लेकर जाएंगे। सो स्वर्गीय बुद्धि पहले पवित्र है। फिर मिलनसार, यानी फिर हमारा किसी के साथ वैर विरोध नहीं होगा, हम सबके साथ मिलेंगे। उदाहरण, आज जब हम कलीसिया में आते हैं, जिसके साथ हमारा प्रेम होता है उसको ही हम मिलते हैं, दूसरे को हम देखते भी नहीं। लेकिन स्वर्गीय बुद्धि होगी तो हम सबको मिलेंगे। मिलनसार, कोई वैर भाव नहीं होगा जी। कोमल और मृदु भाव, यानी ऊंच नीच से रहत, भेदभाव नहीं करेंगे, किसी से ज्यादा किसी से कम। ये स्वर्गीय बुद्धि है, उसके गुण है। और दया, फिर हमारे अंदर दूसरों के लिए दया आ जाएगा। फिर अपनी ही चिंता नहीं, हम दूसरों की चिंता करेंगे। हमारे पास तो कितना भी पहनने के लिए सूट है, बूट है, स्वेटर है, टोपी है। जब प्रभु की बुद्धि आती है, फिर हमारे मन में दूसरे के लिए दया आएगी, जिसके पास नहीं है। हाँ, और अच्छे फलों से लदा हुआ, अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। पक्षपात नहीं होगा। सच्चे न्याय के बीच में हम गलत न्याय नहीं करेंगे, किसी का चेहरा देखकर बात नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, झूठे को झूठा बोलेंगे, पक्षपात के बिना न्याय। और फिर यदि इधर बात अलग उधर बात अलग, हृदय से सच बोलेंगे, यह है स्वर्गीय बुद्धि के गुण। सो आज हमें क्या चाहिए? स्वर्गीय बुद्धि। मैं चाहूंगा मेरे जितने भी भाई बहन हैं, प्रभु के दास दासियां हैं, आप प्रभु से क्या मांगे? स्वर्गीय बुद्धि मांगे। हे परमेश्वर, आप हमें स्वर्गीय बुद्धि दो। प्रभु, हम पवित्रता की ओर बढ़े, मेल मिलाप की ओर बढ़े, पक्षपात के बिना न्याय करें। प्रभु, तेरी सेवकाई में आगे बढ़े, दूसरे लोगों से प्रेम करें। परम पिता, ये वचन किधर भी जाए, लोगों को समझ में आए, आशीष मिले। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।